मुझे कितनी भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए। खाना खाना। ओह, क्या मेरी बच्ची जेनिफर रो रही है? दादी, मुझे जल्दी जाना होगा। लगता है मेरी बहन रो रही है। बहन, मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। अगले कमरे में कोई चिल्ला रहा है। शेफ, मुझे उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। क्या हुआ है बेटा? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया, चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह, आइडिया। कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी, मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड,
मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा! ओह वाह, ये साइज देखो, एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल, सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया, अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है, ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई, केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरे नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट। और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं एक पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे, और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा, कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी।
मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह कितना टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ओह क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? वो दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है और इसकी महक क्या कमाल का स्वाद है। हाँ इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो हीरोज के पास बच्चे को खिलाने का एक मुश्किल काम है और वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी, यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ, यह ठीक रहेगा। पोती तुम क्या कर रही हो? ओह वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं। ओह यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं, आंच को थोड़ा कम करो और आलू डालो तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से। और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। बिंगो। मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमे पे डिश को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन यह यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ दादी ने अच्छा काम किया। ओह दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह वह सुशी चाहती है। ओह यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो। हाँ मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीवीड के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूँगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप्ड क्रीम डालें। एक गमी आग और हरीबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। ये पूरा सूखा है, ये टूट रहा है। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी।
फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला, नोरी के पत्ते और उस पर मछली डाला और इसे काटा और बस हो गया, ये तैयार है। अदरक और वसाबी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बोन एपेटिट। दादी ये रोल नहीं बना सकती, वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है, चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है, यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है। इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है। वह डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है। हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओह, माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3 in 1? क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप्ड क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया, अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के, कुकी डालें। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है? यह भयानक है। मैंने 1 से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे एक फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी। ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। Oh my! यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर गिलास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। एक अच्छे सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है वाफल। What? यह क्या है? और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो। हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह ओह, दादी मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही वॉफल बाहर आ जाएगा। आप बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले। कद्दूकस करें, अंडे डालें और उसमें मैदा मिलाएं और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूंगी। यह कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ।
इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप क्रीम डालूंगी और मैं इस पर अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप भी डालूंगी और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर। यह वाफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो। वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वाफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी, लेकिन यह असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा। और यह हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास। फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वह अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है। वो बहुत खुश है। यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी ने किया। क्या आपको चुनौती पसंद आई? फिर जल्दी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो आपको जल्द ही मिलेंगे। 12 हमेशा दिलचस्प और स्वादिष्ट होता है।